दोस्तों, पहला प्रश्न है संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह, नियमों का समूह, देश का सर्वोच्च कानून, परंपराओं का समूह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा देश का सर्वोच्च कानून। संविधान जो होता है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दूसरा प्रश्न है किसी देश का संविधान किसका ढांचा तय करता है? किसी देश का संविधान किसका ढांचा तय करता है? शिक्षा प्रणाली, सरकार की संरचना, व्यापार, खेल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार की संरचना। अर्थात किसी भी देश का संविधान जो होता है उस देश की सरकार की संरचना का ढांचा तय करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 1 जनवरी 1951। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को उस संविधान को अंगीकृत किया गया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है संविधान किसके अधिकारों की रक्षा करता है? केवल नेताओं के, केवल अधिकारियों के, नागरिकों के, विदेशी लोगों के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागरिकों के। संविधान जो होता है उस देश में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शासन व्यवस्था को नियंत्रित करना, व्यापार बढ़ाना, सेना बनाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो शासन व्यवस्था को नियंत्रित करना। संविधान के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान किसके बीच संतुलन बनाता है? राजा और प्रजा, अधिकार और कर्तव्य, शिक्षक और छात्र, व्यापारी और ग्राहक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार और कर्तव्य। संविधान जो होता है अपने नागरिकों को दिए गए अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाता है। अगला प्रश्न है संविधान क्यों जरूरी है? खेल कराने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान क्यों जरूरी है? संविधान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है संविधान के बिना क्या होगा? शांति, अराजकता, विकास, शिक्षा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के बिना अगर किसी देश में संविधान नहीं है तो उस देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा और सब लोग जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, ना कोई सरकार होगी, जैसे को तैसा, या जो बड़ा होगा उसके द्वारा शासन स्थापित किया जाएगा, छोटे लोगों को परेशान किया जाएगा। तो संविधान के बिना अराजकता का माहौल बन जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अराजकता। दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान सरकार को क्या प्रदान करता है? पेंशन, अधिकार और सीमाएं, मनोरंजन, भोजन। ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। संविधान सरकार को अधिकार और सीमाएं प्रदान करता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है संविधान नागरिकों को क्या देता है? नौकरी देता है, अधिकार और कर्तव्य देता है, पैसा देता है, घर देता है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। संविधान नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य देता है क्योंकि जिस देश का संविधान होता है उस देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण किया जाता है जिसके अंतर्गत सभी लोग उस देश में रहते हैं और अपने अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार और कर्तव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों लिखित संविधान क्या होता है? जो मौखिक हो, जो लिखित रूप में हो, जो याद किया जाए, जो बदल
ना सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लिखित रूप में हो। लिखित संविधान जो होता है हमेशा लिखित रूप में होता है, एक किताब के रूप में होता है जिसके अनुसार जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारत का संविधान, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? अलिखित, लिखित, मौखिक, अस्थायी। तो भारत का संविधान लिखित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखित। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलिखित संविधान क्या होता है? जो किताब में हो, जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित हो, जो केवल कानून हो, जो लिखा हुआ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसा संविधान कोई संविधान नहीं होता है। अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है, जहाँ पर कोई लिखित संविधान है नहीं, वहाँ पर अलिखित संविधान है, जहाँ की शासन व्यवस्था परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। वहाँ पर ना तो कोई संविधान सभा थी, ना तो किसी संविधान सभा ने कोई संविधान बनाया था। वहाँ पर जो रीति रिवाज और परंपराएं विकसित हो जाती हैं, जो सबके लिए लाभकारी होती हैं, उसी रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार व्यवस्था चलती रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश का संविधान अलिखित माना जाता है? तो दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में हमने इसका उत्तर आपको बता दिए थे। ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है, वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित संविधान का लाभ क्या है? अस्पष्टता, अस्पष्टता, भ्रम, विवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पष्टता। अर्थात लिखित संविधान में जो नियम और कानून बना दिए गए हैं उसी के अनुसार चुनाव होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। किसी भी चीज की अस्पष्टता की संभावना नहीं रहती है। इसलिए लिखित संविधान का लाभ यही रहता है, वह स्पष्ट रहता है, सभी लोगों को पता रहता है कौन सा कार्य कैसे होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पष्टता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? तो जनता, संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान किसके लिए सर्वोच्च होता है? केवल जनता के लिए, केवल सरकार के लिए, सभी के लिए, केवल न्यायालय के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। यानी कि जिस देश का संविधान होता है उस देश में रहने वाली जनता और सरकार दोनों के लिए वह संविधान सर्वोच्च होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। संविधान का अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण कौन करता है? न्यायालय, संविधान सभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। किसी भी देश का संविधान जब बनाया जाता है तो एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, फिर उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। तो संविधान का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सबसे पहले जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद बनाए गए थे। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तब उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहाँ पर ना तो अस्थायी पूछ रहा है ना तो अस्थायी पूछ रहा है, इसलिए जो लंबे समय तक अध्यक्ष थे वही सही हो जाएगा। और वैसे भी विकल्प में केवल एक ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर यही सही होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है, संविधान किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, राजशाही, सैन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान लोकतांत्रिक प्रकार के राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में क्या निर्धारित होता है? तो खेल नियम, सरकार के कार्य, फिल्म नियम, व्यापार नियम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार के कार्य संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार को कौन कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के बिना अधिकारों की स्थिति कैसी होगी? सुरक्षित, असुरक्षित, मजबूत, स्थिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असुरक्षित। अर्थात अगर किसी देश में संविधान नहीं रहेगा तो नागरिकों के जो अधिकार हैं वो असुरक्षित रहेंगे, यानी कि उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। बड़े लोग छोटे लोगों पर अत्याचार करेंगे और वो लोग अपना जीवन सही से नहीं जी पाएंगे, अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए संविधान के बिना अधिकारों की स्थिति जो होगी असुरक्षित होगी, अर्थात उस देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित संविधान में क्या होता है? परंपराएं, अस्पष्ट नियम, मौखिक बातें, अफवाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पष्ट नियम। जो लिखित संविधान होते हैं उसमें अस्पष्ट नियम होते हैं। कोई भी चीज अस्पष्टता की स्थिति नहीं होती है। जो भी चीजें लिखी गई रहती हैं सबको पता रहता है इसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इसका चुनाव कैसे होगा, इसका कार्यकाल कितना होगा, सब लोग उससे मालूम रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलिखित संविधान का आधार क्या है? तो दोस्तों लिखित कानून, परंपरा और रीति रिवाज, किताब, नियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलिखित संविधान का जो आधार होता है परंपरा और रीति रिवाज होते हैं। किसी देश में परंपरा और रीति रिवाज जो विकसित हो जाते हैं, जो सबके लिए लाभकारी होते हैं, जैसा उनका समाज चलता रहता है जिन परंपराओं और रीति रिवाज से, वही अलिखित संविधान का आधार बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरा और रीति रिवाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान नागरिकों को क्या सिखाता है? केवल अधिकार, केवल कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों, कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार और कर्तव्य। कोई भी संविधान हो वह अपने देश के नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों सिखाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान किसे नियंत्रित करता है? जनता, सरकार, व्यापारी, शिक्षक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। संविधान जो होता है सरकार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का पालन कौन करता है? केवल नेता, केवल न्यायालय, सभी नागरिक, केवल अधिकारी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी नागरिक। क्यों? क्योंकि सभी नागरिक के अंतर्गत ही नेता, न्यायाधीश, अधिकारी, शिक्षक सभी लोग जो है नागरिकों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए सभी नागरिक जो होते हैं संविधान का पालन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी नागरिक। संविधान किसका संरक्षण करता है? संस्कृति, अधिकार, स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी भी देश का संविधान जो होता है वह उस देश की संस्कृति, अधिकार, स्वतंत्रता सभी चीजों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो दोस्तों छोटा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, अलिखित, अस्थायी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन के द्वारा इसमें और भी विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान देश में क्या स्थापित करता है? अराजकता, कानून और व्यवस्था, युद्ध, असमानता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। किसी भी देश का संविधान वह अपने देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रकार संविधान से संबंधित यह 30 प्रश्न जो है आपके लिए लाए थे प्रश्नोत्तर के रूप में। अगर आप किसी भी कंपटीशन
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वह आपके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। इसी प्रकार हम बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह करके आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने अगर बैठ रहे हैं उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का लाभ मिल सके।